इस वीडियो लेक्चर में हम न्यू कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, दैट इज़ फैक्टराइजेशन। अब तक जो भी हमने पढ़ा है उसके बिहाफ पर पहले आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन हम अपने कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप क्वेश्चन ट्राई कीजिए आपके सामने क्वेश्चन ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें वन के अलावा कोई और फैक्टर कॉमन नहीं होता है, और फैक्टर का मतलब डिवाइजर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनमें कोई और नंबर वन के अलावा डिवाइड नहीं देगा। लेकिन 12 और 14 में वन के अलावा 2 डिवाइड देता है, तो ये को प्राइम नंबर नहीं होंगे। 12 और 18 में वन के अलावा 2 डिवाइड देता है, 6 भी डिवाइड देता है, तो ये भी को प्राइम नंबर नहीं होंगे। 18 और 20 में भी 2 डिवाइड देता है, कॉमन फैक्टर है, तो ये भी को प्राइम नहीं होंगे। 6 और 5 में वन के अलावा कोई नंबर डिवाइड नहीं देता, तो ये जो पेयर है आपके सामने, ये को प्राइम नंबर्स का पेयर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट को प्राइम नंबर्स। इनमें से कौन से को प्राइम नंबर नहीं है। तो को प्राइम नंबर वो नहीं होगा जिसमें कुछ भी कॉमन होगा। जिसमें कॉमन है वो को प्राइम नंबर नहीं है, जिसमें कॉमन नहीं है वो को प्राइम है। अब बताओ मेरे को 14 और 39 में कुछ भी कॉमन है। आप बोलेंगे नहीं, इसका मतलब ये है कि इनमें कोई भी नंबर कॉमन नंबर डिवाइड नहीं देगा। ठीक है, तो ये को प्राइम नंबर है, हमको निकालना है कोई प्राइम नंबर नहीं है। 20 और 21 में कोई सेम नंबर डिवाइड देगा, बिल्कुल नहीं देगा, तो ये भी को प्राइम है। हम इन्हें काट क्यों रहे हैं, क्योंकि हमको आंसर वो निकालना है जो को प्राइम नहीं है। बोलो हाँ। 12 और 37 क्या है, आपस में को प्राइम है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। सी ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जो को प्राइम नहीं है, क्योंकि इन दोनों में 2 डिवाइड देगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अभी आप अपना आपको टेस्ट कीजिए पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36। इनमें से कौन सा 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन है। अगर आपने आंसर ये लगाया है तो आपका आंसर गलत है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए समझते हैं ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज फैक्टराइजेशन एंड व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। इनमें बहुत डिफरेंस होता है, समझिएगा बहुत ध्यान से। देखिए, अगर मेरे सामने एक क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन ऐसे है कि बहुत इजी क्वेश्चन है, फैक्टराइज 36 को फैक्टराइज कीजिए। तो हम एक बात समझ चुके हैं, फैक्टराइज करने का मतलब है उसको फैक्टर्स में तोड़ना। समझिए, तो अगर मैं ऐसे बोलूं कि 36 को मैं 1 इंटू 36 तोड़ सकता हूं, तो क्या इसकी ये फैक्टराइजेशन नहीं है? है, फैक्टर्स में तोड़ना है। तो क्या 1 36 का फैक्टर नहीं है? फैक्टर क्या होता है, जो उसमें डिवाइड देता है, और किसी भी नंबर का फैक्टर उससे बड़ा नहीं होता। क्लियर? तो 1 36 से बड़ा भी नहीं है और 1 36 में डिवाइड देता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 36 का फैक्टर है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। 36 भी 36 का फैक्टर है और उससे बड़ा भी नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे तोड़ दूं, ब्रेक कर दूं, तो कोई प्रॉब्लम है क्या? बिल्कुल नहीं है। 2 भी 36 का फैक्टर है और 18 भी 36 का फैक्टर है। हमने कहा 3 इंटू 12, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 भी 36 का फैक्टर है और 12 भी 36 का फैक्टर है। बोलो हाँ। अगर मैं 4 इंटू 9 तोड़ दूंगा तब भी क्या आएगा? करेक्ट आंसर है, बिल्कुल। 4 और 9 दोनों ही इसके फैक्टर हैं और दोनों ही इससे छोटे हैं। मैं 6 इंटू 6 कर दूं, कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों इसके फैक्टर हैं। चलिए, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, 2 इंटू 9 इंटू 2, तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर बात सिर्फ फैक्टराइजेशन की है, किसकी है? ओनली फैक्टराइजेशन की है, तो उसका मतलब ये होता है, फैक्टराइजेशन का मतलब होता है ब्रेकिंग, समझना बहुत ध्यान से, ब्रेकिंग इनटू फैक्टर्स। जब हम किसी भी नंबर को उसके फैक्टर्स में तोड़ देते हैं तो दैट्स कॉल्ड फैक्टराइजेशन। तो जितने भी तरीके मैंने यहाँ पर देखे, ये वाला तरीका, ये वाला, ये वाला, ये वाला,
जितने भी तरीके से मैं उस नंबर को तोड़ सकता हूँ वो सारी क्या है, वो सारी फैक्टराइजेशन है। क्लियर? अब एक बात समझिए बहुत ध्यान से, दोबारा से मैं कुछ आपको समझाना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच दी आपके लिए ताकि आप समझ पाए अच्छे से। ठीक है, अगर मैं 36 को ऐसे तोड़ता हूँ, कैसे? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1, तो ये भी क्या है, ये भी 36 की फैक्टराइजेशन है, बिल्कुल। और अगर मैं 36 को ऐसे तोड़ता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो ये भी क्या है, ये भी 36 की फैक्टराइजेशन है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है सर? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो आपको दिख रहा है, अभी दिखेगा आपको, डोंट वरी, ये जो नंबर है एक प्राइम नंबर है, बोलो हाँ, ये प्राइम नंबर है। ये भी क्या है, ये भी एक प्राइम नंबर है। ये भी क्या है, ये भी एक प्राइम नंबर है। 2 एक प्राइम नंबर है, 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 3 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है। लेकिन 1 क्या नहीं है, 1 एक कॉम्पो 1 ना तो प्राइम है और ना ही वो कॉम्पोजिट है। मतलब कि 1 किसी भी कैटेगरी में नहीं आता है, बोलो हाँ। बात मालूम पड़ी नहीं पड़ी? 1 एक प्राइम नंबर नहीं है, नॉट प्राइम। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। और जो यहाँ पर ये 2 प्राइम है, ये वाला भी प्राइम है, ये भी प्राइम है और ये भी प्राइम है। तो यहाँ पर जितने भी आपको इसके फैक्टर दिख रहे हैं वो सारे प्राइम हैं। तो एक बात तो आपको समझ में आती है कि सर ये अगर हमने किसी भी नंबर को उसके फैक्टर्स में तोड़ा है तो उसको एक नाम तो हम पक्का देंगे, क्या देंगे? फैक्टराइजेशन। कि भैया किसी भी नंबर को उसके फैक्टर्स में तोड़ना क्या होता है, फैक्टराइजेशन होता है। लेकिन जब सारे फैक्टर कैसे हों, प्राइम हो, सारे फैक्टर प्राइम हो, तो उस फैक्टराइजेशन को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं सर? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये क्या है, इसमें सारे नंबर प्राइम नहीं है, तो ये केवल क्या है, ये केवल एक फैक्टराइजेशन है। बोलो हाँ या ना? क्या है, केवल एक ये फैक्टराइजेशन है। ये जितने भी तरीके आपको दिख रहे हैं ये सारे क्या हैं, ये सारे फैक्टराइजेशन है। इनमें जो फैक्टराइजेशन है वो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो फैक्टराइजेशन का तो सिंपल सा फंडा ये है कि फैक्टराइजेशन हमसे सिंपल ये बोलता है कि इसको ब्रेकिंग इनटू फैक्टर्स करिए, उसको फैक्टर्स में तोड़ दीजिए। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन ये बोलता है कि उसको फैक्टर में तोड़ना है, पर ऐसे तोड़ना है कि वो सारे फैक्टर के आए, उसके प्राइम आने चाहिए। ये नहीं कि सारे फैक्टर कुछ भी आ जाए, नो। हम उस फैक्टराइजेशन को प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं जिसमें सारे ही फैक्टर प्राइम हो। बोलो हाँ। बात समझ में आती नहीं आती? बिल्कुल। देखिए यहाँ पर 36 प्राइम नहीं है, तो ये जो फैक्टराइजेशन है ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। यहाँ पर जो 18 है वो एक प्राइम नंबर नहीं है, तो इसीलिए ये फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। 12 भी एक प्राइम नंबर नहीं है, 4 भी एक प्राइम नंबर नहीं है, 9 भी एक प्राइम नंबर नहीं है और 6 भी एक प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ पर ये 9 प्राइम नंबर नहीं है। तो अगर ये नंबर प्राइम नंबर्स नहीं है तो हम इस वाली फैक्टराइजेशन को प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कह सकते। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आप क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, देखिए आराम से समझिए। यहाँ पर उसने हमसे क्या बोला है, यहाँ पर उसने हमसे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फैक्टराइजेशन ऑफ 108। 108 का कौन सा करेक्ट फैक्टराइजेशन है? उसने प्राइम फैक्टराइजेशन की बात नहीं की है, ठीक है। और अब एक बात आपको बता दूंगा पहले ही कि जब भी हम किसी नंबर को फैक्टर्स में तोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, यानी 3 इंटू 6, और जो भी आप तोड़ा 6 इंटू एक्स वाई जेड, ठीक है ना। तो 1 इंटू 18, इन सारे फैक्टर्स को कंबाइन करने पर वो नंबर खुद आता है, तो आप जानते हैं, तो ठीक है ना। तो किसी भी नंबर की फैक्टराइजेशन वो होती है कि जब हम उसके फैक्टर्स को, सारे फैक्टर्स को आपस में मर्ज कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो वो नंबर खुद आता है। तो आप बताओ मुझे एक बार कि 27 4 जा क्या होता है, बताओ। 27 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं इसको ऐसा ना करके मैं इसको ऐसा करता हूँ, देखो एक बार माइंड माइंड में। 27 इंटू 2 बोलिए 54, 54 इंटू 2 आप बोलेंगे 108। तो इनकी मल्टीप्लाई से 108 आता है, तो इसलिए ये भी इनकी क्या है, ये भी इनकी एक फैक्टराइजेशन है। बोलो हाँ। 2 इंटू 6 12, 12 इंटू 9 108, बिल्कुल
ये भी इसकी फैक्टराइजेशन है। 3 इंटू 4 12, 12 9 ज़ा 108, 54 इंटू 2 108। तो ये सभी इसी की फैक्टराइजेशन है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए एक बार आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फैक्टराइजेशन ऑफ 108। आप एक बात देखिए, बहुत ध्यान से समझिए, ठीक है ना। यहाँ तो ई आंसर है। जब मैं 108 को तोड़ता हूं तो 108 के एंड में क्या है? 8। अगर किसी नंबर के एंड में मान लो कुछ भी है, 0 आ रहा होता है, तो 0 का मतलब ये होता है कि उस नंबर को बनाने के लिए हमको 2 और 5 की ज़रूरत पड़ती है। बोलो हाँ या ना। उसमें 10 होता है अंदर, और 10 की जो फॉर्मेशन होती है उसको बनाने में 2 और 5 लगता है बिल्कुल। अब आप एक बात समझ सकते हैं इजीली कि अगर 108 लिखा है तो 108 के लास्ट में 0 नहीं आता है। अगर 0 नहीं आता है तो इसमें 10 भी नहीं आता है। अगर 10 नहीं आता है तो इसकी फैक्टराइजेशन में 2 और 5 भी नहीं आता है। बोलो हाँ, बात मालूम पड़ी। लेकिन यहाँ पर हमको बोल रखा है कि इनमें से कौन सी करेक्ट फैक्टराइजेशन है। तो फैक्टराइजेशन वो होती है जिसकी मल्टीप्लाई होती है दोबारा से तो वो नंबर खुद आता है। बोलो हाँ। तो आप बताओ, जब मैं 5 और इस 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो एंड में क्या बनेगा? एंड में 10 बनेगा। लेकिन मेरे ओरिजिनल नंबर में 10 नहीं है। आप ध्यान से देखिए, 108 में तो कहीं पर 10 नहीं है, तो ये इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होगी। इतना बात मालूम पड़ा। सिमिलरली इसमें 5 और 2 आ रहा है, मतलब कि 10 बनेगा। अगर 10 बनेगा तो नंबर में 10 बनना चाहिए, लेकिन नंबर में तो एंड में 8 आ रहा है, और 8 है, इसका मतलब उसमें 10 नहीं आएगा, तो ये भी इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होगी। इसमें 5 और 2 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें भी 10 बनेगा, लेकिन नंबर में 10 कहीं नहीं है, तो आप बोलेंगे कि ये भी इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होगी। अब एक ऑप्शन रह गया है, तो आप इसको वैसे ही क्लिक कर सकते हैं कि ये हमारा आंसर होगा। वैसे आप एक बार वेरीफाई और कर लीजिए। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 1 9, एंड 12 इंटू 9 इक्वल्स टू 108। आई होप आपको बात समझ में आ गई। तो ये वो फैक्टराइजेशन है जिसको हम आपस में मर्ज करेंगे तो क्या आएगा? 108 आएगा। अब इस बात का आप ध्यान दें कि यहाँ पर 1 को मैंने इंक्लूड किया है, क्योंकि हमसे प्राइम फैक्टराइजेशन की बात नहीं की है। हमसे केवल क्या बोला है? फैक्टराइजेशन क्या है। तो फैक्टराइजेशन तो सारी होती हैं, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन वो होती है जिसमें सारे नंबर प्राइम होते हैं। क्लियर? चलो अब आप क्वेश्चन करिए, अब समझिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36। इनमें से कौन सी फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन है इसकी? 36 की। तो आप एक बात समझते हैं कि आपको कोई ऑप्शन चेक नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जिस जिस भी फैक्टराइजेशन में 1 आ रहा होगा वो ऑप्शन ही रॉन्ग है, क्योंकि 1 इज नॉट प्राइम। हम एक बात पहले से जानते हैं, 1 प्राइम नंबर नहीं है। अगर 1 एक प्राइम नंबर नहीं है तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन में बिल्कुल भी नहीं आएगा। पक्की बात है। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। देखो, इसका आंसर भले ही 36 आ रहा है सेकंड वाले का, लेकिन इसमें 1 जो है 1 प्राइम नहीं है, तो ये भी एक प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। बोलो हाँ। आप बोलेंगे 1 से फर्क नहीं पड़ता, 1 से फर्क पड़ता है। अगर 1 से फर्क नहीं पड़ रहा होता तो उसको हम अलग कैटेगरी में नहीं रखते। ठीक है, देखो यहाँ पर भी 1 आ रहा है तो भूल जाओ इसको भी। तो डी इज द करेक्ट आंसर, नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। चलिए अब आप एक काम कीजिए, इन क्वेश्चंस को फैक्टराइज कीजिए। देखो यहाँ पर आपसे सिंपल क्या बोला है? फैक्टराइज कीजिए। उसने ये नहीं बोला है कि प्राइम फैक्टराइज कीजिए, नो। ठीक है, चलो समझते हैं, करते हैं सॉल्यूशन। तो पहले मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर ए सॉल्व कर रहा हूं। ए 36 आप एग्जाम में ऐसे लिख के आए। अगर आपसे पूछा है कि फैक्टराइज कीजिए तो देखो 36 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं, 1 इंटू 36। बिल्कुल, आप देखो 1 से शुरू हो जाओ। एक साइड को, हमारे पास 2 साइड होती हैं, एक तो ये और एक ये। तो आप एक तरफ 1 से स्टार्ट हो जाओ, 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, ऐसे ऐसे। ठीक है, फिर 2 आएगा, 2 से क्या आएगा यहाँ पर तोड़ने पर? 18। फिर 3 आएगा, फिर क्या आएगा यहाँ पर? 12। फिर 4 आएगा, 4 इंटू क्या आएगा? 9। फिर 6 आएगा, 6 इंटू क्या आएगा? फिर से 6 आएगा। इतना बात मालूम पड़ी। इसके बाद में फिर से देखो 7 से डिवाइड नहीं होता है तो इसके फैक्टर में 7 नहीं आएगा, है ना। 8 से डिवाइड नहीं होता है तो इसके फैक्टर में 8 नहीं आएगा।
फिर देखो दोबारा से 9 आएगा, अगर दोबारा 9 आएगा तो क्या आ जाएगा, फिर से 9 इंटू 4, तो ये वाला नंबर दोबारा आएगा रिपीट होकर, देखो एक बार ध्यान से, है नहीं। तो हम दोबारा उसको बार बार नहीं लिखेंगे नहीं उसको, है ना, कि टाइम वेस्ट होगा उसमें हमारा बेवजह। इसको मैंने मिटा दिया, ठीक है, ओके। चलो कुछ नहीं, थोड़ा बाहर काफ़ी शोर था तो मैंने बीच में वीडियो पॉज कर दी, काफ़ी साउंड आता है अंदर, ठीक है, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं, हमने इसको 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, 3 इंटू 12, अगर फैक्टराइज करने की बात है तो हम कैसे भी इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे ही फैक्टराइज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, कि 4 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। आप इसको ऐसे भी फैक्टराइज कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1, जो भी आपका मन करे आप हर तरह से इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, जब ओनली एंड ओनली इसको फैक्टराइज करने वाली बात है तब। क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं एक बार, 27, देखिए आप इसको 1 इंटू 27 आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, ओके, क्योंकि 1 सबका फैक्टर होता है। देन 1 के बाद में इसको 2 डिवाइड नहीं करेगा तो हम 2 वाला ऑप्शन नहीं लेंगे, ठीक है जी। 3 इसको डिवाइड करता है तो हम इसको 3 इंटू समथिंग तोड़ देंगे, 3 इंटू 9, ओके। इसके बाद में इसको 4 5 6 7 8 9 करेगा दोबारा डिवाइड, तो 9 इंटू 3 दोबारा आ जाएगा, तो हम दोबारा इसको रिपीट नहीं करेंगे इस वाले हिस्से को, ठीक है जी। चलो, या आप इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1, जो आपका मन करे। देखो ये भी इसका आंसर है, ये भी इसका आंसर है 36 का, ये भी, आप इनमें से कहीं पर भी इसको छोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। अगर सिर्फ फैक्टराइज करने वाली बात है तो बोलो हाँ, आगे बढ़े, देखो समझते हैं। चलो ऑप्शन नंबर सी देखते हैं एक बार, 15 है तो 15 को आप ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, 1 सबका फैक्टर है तो 1 में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर आएगा 3 इंटू 5, अब 4 के बाद में फिर 5 आएगा, तो 5 इंटू 3 करने में कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो रिपीट होगा, क्या होगा, रिपीट होगा। बात समझ में आती है। चलो अब सिंपल, आप इसको, अगर आप इसको तोड़ेंगे तो और तोड़ेंगे, 3 इंटू 5 इंटू 1, बात वही है, ये सारी इसकी फैक्टराइजेशन है। चलो एक लास्ट और रह गया है, दैट इज कॉल्ड 16। चलो आप बोलेंगे ये 1 इंटू 16 टूट जाएगा, ठीक है, ये 2 इंटू 8 ब्रेक हो जाएगा, बिल्कुल, ये फिर 4 इंटू 4 ब्रेक हो जाएगा। अब इसके बाद में वो रिपीट करेगा, और इसको आप लास्ट क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। ये सारे इसके आंसर हैं, आप जहां पर छोड़ सकते हैं। कब छोड़ सकते हैं, जब केवल और केवल आपको फैक्टराइजेशन करनी हो, ना कि प्राइम फैक्टराइजेशन करनी हो। देखो फैक्टराइजेशन बहुत तरह की हो सकती है, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन केवल और केवल यूनिक होती है। क्या होती है, यूनिक होती है, मतलब वो केवल एक तरह की होती है। चलो अब कुछ एक कॉन्सेप्ट है, देखो कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप ऐसे नंबर्स को तोड़ते हो ना, तो आप ऐसे डंडे काटते हो, ऐसे बहुत से लोग मैंने देखे डंडे काटते हुए। अगर हमको इसको अवॉइड करना है, छोड़ना है, तो क्या तरीका, हम बड़े हो चुके हैं, है ना, क्लासेस बड़ी हैं हमारी, तो इसमें टाइम वेस्ट होता है और हमको बहुत सोचना पड़ता है इसमें, यानी कि ये किससे डिवाइड होगा, अब क्या आएगा, कैसे कैसे, तो इसको हम अवॉइड करेंगे। कुछ इसके फास्ट रूल हैं, आपको समझाता हूँ, ठीक है। चलो देखिए, इसे बोलते हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी और फ्रैक्शन। मेरे कहने का मेरा मतलब क्या है, देखो समझना बहुत ध्यान से। अगर 36 लिखा हुआ है और आप जानते हैं कि यहाँ पर जो मैं लिखूंगा इसको ब्रेक करके, उसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन, इतना आप सब जानते हैं, बिल्कुल। अगर यहाँ पर इसकी फैक्टराइजेशन आएगी तो फैक्टराइजेशन में क्या आते हैं, सारे फैक्टर्स आते हैं, बोलो हाँ, इतना आपको समझ में आ रही है, बात आ रही है। तो अगर कोई मुझसे ये बोल दे कि 36 का एक फैक्टर 2 है, तो जो इसका बचा हुआ वाला पार्ट है वो कैसे निकालूंगा मैं। आप दोबारा सुन लीजिए एक बार, अगर मुझे मालूम पड़ जाए कि 2 36 का फैक्टर है, तो इस बात में तो श्योरिटी है कि अगर 2 इसका फैक्टर है तो 2 इसकी फैक्टराइजेशन में कहीं ना कहीं आएगा। तो मतलब कि मैंने इस वाले डब्बे के अंदर 2 रख दिया। अब जो बचा हुआ हिस्सा है वो कैसे आएगा, आप एक बात जानते हैं, अगर 2 इसका फैक्टर है तो 2 का एक सेकंड नाम और है, वो है डिवाइजर।
क्या है, डिवाइजर। और डिवाइजर वो होता है जो उस नंबर में डिवाइड करता है। बोलो हाँ। तो अगर मैं इस 2 से इस 36 में डिवाइड दूंगा तो क्या आंसर आएगा, आप बोलेंगे 18 आएगा। तो जब भी आपको बचा हुआ हिस्सा निकालना होता है ना, तो आप उसके फैक्टर से उस नंबर में डिवाइड दे दीजिए, उसका जो बचा हुआ पार्ट है वो आ जाएगा। बोलो हाँ, बात समझ में आई आई ठीक है। पर सारा मुद्दा तो ये है कि मुझे कैसे मालूम पड़े कि इसका फैक्टर कौन सा है, क्योंकि डिवाइड तो तब दूंगा ना जब मुझे पता पड़ेगा कि इसका फैक्टर ये है। तो उसके कुछ रूल्स हैं पहचानने के कि इसका कौन कौन फैक्टर हो सकता है, ठीक है ना। उसको हम बोलते हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी एंड फैक्टराइजेशन। चलो करते हैं स्टार्ट और समझते हैं क्या। चलो समझते हैं। आपके सामने कोई नंबर है, मान लीजिए ABCDEF, मतलब ये डिजिट्स हैं। क्या है सारी, ये डिजिट्स हैं। ये एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला 2 3, जहां पर A है वहां पर 2 है, जहां पर B है वहां पर 3 है, फिर ये 5 6 8 9 ऐसे करके, ठीक है ना। ये कोई एक नंबर है, ABCD की जगह पर ये डिजिट्स हैं, ठीक है। तो जब भी कोई नंबर मेरे सामने आएगा तो मैं उसको कैसे पहचानूंगा कि इसका फैक्टर कौन होगा। तो कुछ रूल्स हैं उसके, आप समझिए, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड होगा तो उसकी शर्त ये है कि उसका लास्ट का, क्या आप इसको देखो, लास्ट का मतलब जो ये एफ है, कौन सा, ये एफ जो है ये डिविजिबल बाय, ये 2 से डिवाइड होगा, डिविजिबल बाय 2, या फिर लास्ट में एक जीरो होगा, समझिएगा, ठीक है ना। जैसे कोई नंबर है 2560, तो इस नंबर के एंड में क्या आ रहा है, जीरो। जब मैं इसको तोड़ूंगा तो पक्का 2 आएगा इसके अंदर, क्योंकि 2 इसको डिवाइड करता है, तो 2 इसका फैक्टर होगा। क्लियर। चलो चलो और देखते हैं। अगर मान लीजिए कोई नंबर डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है, तो ये लास्ट के जो दो नंबर हैं, ये और ये नंबर, दोनों ई और एफ मिला करके, मर्ज करके जो नंबर बन रहा है, ये नंबर डिवाइड होना चाहिए किससे, डिविजिबल बाय 4, या लास्ट में क्या हो, 2 जीरो हो, तब भी वो नंबर 4 से डिवाइड होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूँगा आपसे 2564, इस नंबर के लास्ट के दो नंबर 4 से डिविजिबल हैं, तो मैं इस नंबर को 4 इंटू समथिंग ब्रेक कर सकता हूँ। अगर यहाँ पर ये होता 25 इंटू 00, तो भी ये लास्ट में 2 जीरो आ रही है, तो मैं इसको 4 से ब्रेक कर सकता हूँ। क्लियर, इतना आपको समझ में आता होगा। ठीक है। सिमिलरली अगर मान लो कोई नंबर 8 से डिवाइड होता है, तो उसकी शर्त कंडीशन ये है कि उसके लास्ट के 3 डिजिट डिविजिबल बाई 8, या लास्ट में क्या हो, 3 जीरो हो। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अगर मैंने ये लिख दिया ये नंबर, तो इसके लास्ट के जो 3 नंबर हैं वो 8 से डिविजिबल हैं, तो मैं इसको 8 इंटू समथिंग ब्रेक कर सकता हूँ। या मान लीजिए कल को यहाँ पर 3 जीरो हैं, तो भी मैं इस नंबर को 8 से ब्रेक कर सकता हूँ, मतलब 8 इसका फैक्टर होगा। क्या होगा, 8 इसका फैक्टर होगा। मेरा कहने का मतलब ये है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ, डोंट वरी, ठीक है। चलो, कोई नंबर 16 से डिविजिबल है, तो वो डिविजिबल लास्ट के जो 4 डिजिट हैं, देखो यहाँ पर 2 की पावर 1 है तो 2 है, 2 की पावर 2 है तो वो 4 है, 2 की पावर 3 है तो वहाँ पर 8 है, यहाँ पर 2 की पावर 4 होगा तो क्या बन जाएगा, वो 16 बन जाएगा। तो यहाँ पर 16 का रूल है, डिविजिबल बाई 16, या लास्ट में क्या हो, 4 जीरो हो, उस नंबर के जो लास्ट के 4 डिजिट है, देखो यहाँ पर वो 16 से डिवाइड हो, या लास्ट में 4 जीरो हो, सॉरी है ना, 4 जीरो हो। आपको बात समझ में आ गई होगी। अभी हम क्वेश्चन पे इम्प्लीमेंट करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। सेम रूल है आपका 5 का। अगर कोई नंबर 5 से डिविजिबल है, तो उस नंबर का लास्ट का जो डिजिट है, 1 डिजिट है ना, वो डिविजिबल बाई 5 होना चाहिए, या लास्ट में एक जीरो हो, ठीक है ना। ऐसे ही अगर वो नंबर 25 से डिविजिबल है, तो उसके लास्ट के 2 डिजिट जो हैं, ई और एफ मिला करके, ये 25 से डिविजिबल हो, या फिर लास्ट में 2 जीरो होने चाहिए। क्लियर। अब जो लास्ट के 3 डिजिट हैं, अगर वो नंबर
125 से डिविजिबल है, वैसे आपको इतना आएगा नहीं, 125 से डिविजिबल है तो नंबर, पूरा नंबर 125 से डिविजिबल होगा, 125 उसका फैक्टर होगा, या उसमें लास्ट में 3 जीरो हों, ठीक है। अगर कोई नंबर 625 से डिविजिबल है तो उसके लास्ट के 4 डिजिट को 625 से डिवाइड होना पड़ेगा, या लास्ट में 4 जीरो हों। इतना आपको समझ में आ गया? बिल्कुल। चलो एग्जांपल लेते हैं, देखो एक बार समझते हैं। जैसे मान लो कोई नंबर है 2505, इस नंबर के एंड में क्या आ रहा है? आप बोलेंगे 5 आ रहा है। तो अगर लास्ट का नंबर 5 से डिविजिबल है तो इस नंबर को हम 5 इंटू समथिंग ब्रेक कर सकते हैं। अगर मान लो कहीं पर ये 2500 आ रहा है तो ये नंबर, लास्ट का नंबर 0 है, तो इसको हम 5 से भी ब्रेक कर सकते हैं, और लास्ट में 2 जीरो है तो हम इसको 25 से भी ब्रेक कर सकते हैं। आपकी मर्जी है, ठीक है ना? आपको तो समझ में आ गया होगा। चलो और समझते हैं। अगर इसका कोई, मान लो ये नंबर है ABCDEF, इसका 3 और 9 फैक्टर होगा नहीं होगा, मतलब इसमें 3 कब डिवाइड देगा और इसमें 9 कब डिवाइड देगा, इसको हम समझने वाले हैं। 3 किसी नंबर में डिवाइड तब देता है, या 3 उस नंबर का फैक्टर तब होता है जब उस नंबर के सभी डिजिट्स का सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज, जो सम है, डिजिट्स का जो सम है वो डिविजिबल बाय 3 हो, डिविजिबल बाय 3 हो। मतलब कि A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F, इन सब को जोड़कर वो नंबर 3 से डिविजिबल होना चाहिए। क्लियर? ओके। 9 का रूल भी सेम ही है, ये भी सेम बोलता है सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। अगर ऐसा है तो उस नंबर को हम इजीली 9 से ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि उसके सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिविजिबल है। क्लियर? एग्जांपल के लिए देखो आप एक बार, देखो एक नंबर है, इस नंबर के डिजिट्स का सम 1 and 3 4, and 4 और 2 6, 6 and 6 12, 12 and 2 14 और 1 15। अगर इनका सम 15 आ रहा है और 15 3 से डिविजिबल है, तो इस नंबर को हम 3 इंटू समथिंग ब्रेक कर सकते हैं। पर ध्यान रहे 15 9 से डिविजिबल नहीं है, तो हम इसको 9 इंटू समथिंग नहीं तोड़ सकते, नो। ठीक है? क्लियर? चलो लास्ट तरीका और है, अवेयर रूल्स ऑफ 11। कोई नंबर 11 से डिवाइड कब होता है? तो 11 ये बोलता है, ठीक है, कि ग्रुप ऑफ ऑड और ग्रुप ऑफ इवन, ग्रुप ऑफ ऑड डिजिट्स एंड ग्रुप ऑफ इवन डिजिट्स, इनका आप सम कर लीजिए आपस में, और जो 2 ग्रुप बनेंगे उन ग्रुप का आपको डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। इनका जो डिफरेंस आएगा, अगर वो डिफरेंस या तो 0 हो जाए, क्या हो जाए? 0। 0 ना हो तो वो 11 का मल्टीपल हो जाए, क्या हो जाए? टेबल, टेबल मतलब मल्टीपल, टेबल ऑफ 11। जैसे मान लो डिफरेंस 0 नहीं हुआ तो 11 आ जाए, डिफरेंस 22 आ जाए, डिफरेंस 33 आ जाए। तो ऐसा कोई डिफरेंस आता है तो वो नंबर 11 से डिवाइड होता है, मतलब 11 उसका फैक्टर होता है। एग्जाम्पल दें आपको, देखो समझो, ऐसे 1331, ठीक है, इस नंबर का ऑड प्लेस लो 1, और फिर ऑड प्लेस कौन सा आएगा? 3, इनको जोड़ दो 4 आया, 3 प्लस 1 कितना आया? 4 आया। इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है? 0। अगर इनका डिफरेंस 0 आ रहा है तो आप इस 1331 को 11 इंटू समथिंग ब्रेक कर सकते हो, दैट मीन्स। ओके, क्लियर? आपको समझ में आ गई बात? चलिए अब आपको क्वेश्चन करते हैं। आपका क्वेश्चन है NCERT क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। समझना, प्रोडक्ट, चलो इसको जूम इन कर दे रहा हूं आपके लिए, समझिएगा। ये बोल रहा है कि प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है,
इट्स प्राइम फैक्टर्स के रूप में। क्या निकालना है? प्राइम फैक्टर्स। तो ध्यान रहे सारे फैक्टर प्राइम होने चाहिए, ना कि कुछ भी हो जाए। ठीक है, चलो आप इसको एक बार अटेम्प्ट कीजिए, थोड़ा ब्रेक लीजिए, मैं पानी पीता हूँ। चलिए करते हैं, समझते हैं। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, दैट इज ए 140। आप सब जानते हैं कि जिसके लास्ट में 0 होता है उसको हम 10 से ब्रेक कर सकते हैं। क्लियर? ओके। जो ये नंबर है, लास्ट का नंबर, ये 2 से डिवाइड होता है। अगर लास्ट का नंबर हम पहले पढ़ चुके हैं ना, देखो 2 के रूल्स में, अगर लास्ट का 1 डिजिट 2 से डिवाइड होता है तो नंबर 2 से ब्रेक हो सकता है। बोलो हाँ। ठीक है, तो मैं इस 14 को 2 इंटू 7 ब्रेक कर सकता हूँ इजिली, और जो 10 है इस 10 को मैं 2 इंटू 5 ब्रेक कर सकता हूँ। और ध्यान रहे इसके फैक्टर्स में हमको 1 नहीं लिखना है, क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं होता। अब इनको ऑर्डर में आप लिख दीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। या तो आप अपना आंसर यहाँ पर छोड़ सकते हैं, या अगर आपको अपनी बुक से आंसर मैच करना है तो ये बनेगा 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, दैट्स योर आंसर। चलो आगे बढ़े, चलो समझते हैं। क्वेश्चन नंबर बी 156। इस नंबर का लास्ट का नंबर 2 से डिवाइड होता है, तो मैं इसको 2 से आराम से ब्रेक कर सकता हूँ। अब जो भी आएगा वो कैसे आएगा, कि 2 इसका फैक्टर है, अगर फैक्टर है तो 2 इसमें डिवाइड भी देगा, तो 2 से आप इस नंबर में डिवाइड दे दीजिए। क्या आएगा? 2 7 जा 14, बोलिए 2 7 जा 14 एंड 2 8 जा 16। क्लियर? ओके। अभी जो 78 का जो लास्ट का नंबर है, लास्ट का डिजिट, ये 2 से फिर डिवाइड होता है, तो मैं इसको 2 से फिर ब्रेक कर दूंगा। 2 3 जा 6, इस 2 से इसमें डिवाइड देंगे दोबारा से हम, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। क्लियर? अब 39 2 से डिवाइड नहीं होता है, लेकिन 39 का जो सम ऑफ डिजिट्स है 9 और 3 कितना आता है? वो 12 आता है। और 12 अगर 3 से डिवाइड होता है तो नंबर 3 से टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। बोलो हाँ है ना, हम पहले पढ़ चुके हैं 3 का रूल्स। 3 इंटू 1 3, 3 3 से 9। बोलो हाँ। चलो आपको समझ में आ गया होगा। तो जो भी आपको दिख रहा है वो सारे प्राइम नंबर हैं, और प्राइम नंबर और ब्रेक नहीं हो सकते। तो ये बनेगा 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, दैट्स कॉल्ड आंसर। क्लियर? बात समझ में आई? चलो आगे देखते हैं। कलर चेंज करता हूँ मैं आपके लिए, ये लेता हूँ। अभी आपका एक और क्वेश्चन रह गया है इसमें। आई होप मैंने इसमें वो इंसर्ट नहीं किया है, मुझे पता है। चलो उसको भी अभी ऐड कर देंगे, डोंट वरी। ठीक है, 3 8 25 ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का लास्ट का नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता, तो ये नंबर कहीं भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, नंबर 5 से डिवाइड होता है, तो 5 इंटू लास्ट का नंबर अगर 5 से डिवाइड है तो नंबर 5 से ब्रेक हो जाएगा। 5 से इसमें आप डिवाइड दीजिए, 5 7 35। ठीक है, कितना बचेगा? 3, 32 हो जाएगा अभी। 5 6 30, 2 बचेगा, 5 5 25। बोलो हाँ। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? चलो अभी इसमें फिर से नंबर 5 से ब्रेक हो जाएगा, देखो 5, दोबारा 5 आएगा, 5 1 ज़ा 5 बचेगा 2, 5 5 ज़ा 25 बचेगा 1, 5 3 ज़ा 15। अब ये लास्ट का नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो नंबर ऑफ 5 से ब्रेक नहीं होगा। लेकिन इस नंबर का जो सम है देखो, 1 इंटू 1 प्लस 5 6 और प्लस 3 9। अगर 9 आ रहा है तो नंबर 3 से ब्रेक हो जाएगा, हो जाएगा पक्की बात है। ब्रेक करें, 3 इंटू 3 4 ज़ा 12, सॉरी 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 एंड 3 1 ज़ा 3। क्लियर? चलो
अभी आप देख पा रहे हैं कि इसका जो सम ऑफ डिजिट्स है दोबारा से वो 6 बन रहा है, तो ये 3 से फिर ब्रेक हो जाएगा। तो ये आएगा 5 × 5 × 3 तो है ही है, दोबारा आएगा 3 वन ज़ा 3 बचेगा 2 एंड 3 7 21। क्लियर? चलो आपको समझ में आ गया होगा। अब सारे नंबर प्राइम हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3^2 5^2 एंड 17। क्लियर? समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए आप इसे एक बार नोट डाउन कीजिए। मैं आपका एक और क्वेश्चन नंबर ई और है, जरा मैं उसको आपको इसमें लिखता हूँ, एक बार जरा वेट करिए। चलिए ठीक है, लिख दिया है मैंने। तो ये जो आपका है ये वाला क्वेश्चन नंबर ई है और ये क्वेश्चन नंबर डी है। चलो कोई नहीं आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये नेक्स्ट पेज पर भी है, इसे करते हैं, ठीक है, एक बार अटेम्प्ट करते हैं। चलिए समझिए। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर पहले डी कर देते हैं, क्योंकि डी करेंगे तो अच्छा रहेगा, वरना आप मुझे पूछेंगे। 5005। आप एक बात देख पा रहे हैं, इस नंबर का जो लास्ट का डिजिट है वो 5 से डिविजिबल है ना। तो हम इसको 5 से ब्रेक कर देंगे। बोलो, तो 5 से इसमें डिवाइड दो। 5 × 1 5 से 5 1 = 5, 0 0 एंड 5 1 = 5। क्लियर? ओके। अब देखो ये नंबर जो है ना तो वो 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। अगर ये 2 से डिवाइड नहीं हुआ तो ये 4 से भी डिवाइड नहीं होगा, मतलब ये जिस 2 के टेबल में ये किसी से डिवाइड नहीं होगा। ध्यान रखना इस बात का। तो ऐसा क्यों होता है बताऊँ मैं आपको पहले, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। मान लो कोई नंबर है और वो नंबर 2 से डिवाइड होता है ना, और ये श्योर है कि 2 से डिवाइड है, तो उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि जो ऊपर नंबर है जब उसके अंदर 2 नाम का फैक्टर होगा तो वो इस 2 नाम के नंबर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मतलब उसके अंदर कम से कम एक बार तो 2 होना चाहिए ताकि नीचे वाला 2 उसे कैंसिल आउट कर दे, ठीक है। अब बात यह है कि अगर मान लीजिए कोई नंबर 2 से डिविजिबल है तो वो नंबर 4 से डिविजिबल हो, ये ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो हम इतना श्योरिटी से कह सकते हैं कि उसके अंदर एक बार 2 तो है, और एक्स्ट्रा क्या है वो हमको मालूम नहीं है अच्छे से, ठीक है ना। तो जो 4 है, 4 के लिए कम से कम हमको 2 बार 2 चाहिए, 2 × 2 चाहिए। एक बार तो 2 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एक बार और 2 इसके अंदर मिलेगा या नहीं मिलेगा ये श्योर नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रहे, जब कोई नंबर, दोबारा बोलता हूं, जब कोई नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि उस नंबर के अंदर एक भी बार 2 नहीं है। अगर ऐसा है तो जब उसके अंदर एक भी बार 2 नहीं है तो वो 4 से डिवाइड कैसे हो जाएगा, क्योंकि उस नंबर को 4 से डिवाइड होने के लिए 2 बार 2 × 2 चाहिए, तो उसके पास एक बार तो 2 है नहीं, वो 2 बार 2 कैसे ला के देगा आपको भाई, है ना। तो ये प्रॉपर्टी है, इसको आप समझ लेना अच्छे से, ठीक है ना। ये नहीं करना है कि मतलब वैसे ही भाग जा रहे हो, बस सॉल्व करे जा रहे हो। अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है तो वो 4 से 6 से डिवाइड, जिसके टेबल में 2 आता है, जिसके जो 2 के टेबल में आता है वो उससे डिवाइड नहीं होगा, बस, ठीक है ना। ऐसे ही अगर मान लीजिए कोई नंबर 3 से डिवाइड नहीं है, सपोज करो कोई नंबर 3 से डिवाइड नहीं होता है तो 3 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा, ना तो वो 9 से होगा, ना वो फिर इसका आपका 12 से होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। चाहे वो ना वो 15 से होगा, इन सब से डिवाइड नहीं होगा फिर वो। ध्यान रखना इस चीज का, ये प्रॉपर्टी है। चलो समझते हैं। तो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। तो अब देखो मेरे पास कौन कौन से नंबर होते हैं, आपको एक बार अच्छे से पढ़ाता हूं मैं, देखो समझना। 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। पहले इतना कर लेते हैं, देखो सुनो। अगर ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है तो ये 2 के किसी भी पहाड़े यानी टेबल से डिवाइड नहीं होगा, या 2 के मल्टीपल से डिवाइड नहीं होगा। तो 2 भी कैंसिल हो गया, 4 भी, 6 भी, 8 भी, 10 भी, हम इनसे चेक नहीं करेंगे उसको। क्लियर? ओके। देखो ये नंबर अब 5 से डिवाइड नहीं होता है क्योंकि लास्ट का डिजिट 5 से डिवाइड नहीं होता, तो इसके अंदर एक 5 नहीं है
तो ये 5 के सारे नंबर से डिवाइड नहीं होगा। 5 हुआ, 10 हुआ, 15 से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, ये हट गया इतना। देखो ये नंबर 3 से डिवाइड होता है क्या? 3 की प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि इसके डिजिट्स को आप जोड़ लो, कितना आएगा? 1 + 0 + 0 + 1 2 आएगा। और 2 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये नंबर 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, फिर ये 9 से भी डिवाइड नहीं होगा, फिर वे। ठीक है, अब हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन रह गए? हमारे पास एक तो 7 रह गया, चेक करने के लिए 11 रह गया, 13 रह गया, 17 रह गया और 19 रह गया। तो हमारे पास इनमें से किसी का रूल है? किसका रूल है? 11 का रूल है, 11 का। ठीक है, तो एक बार चेक करते हैं। सर 11 ये बोलता है कि उसके जो ऑड प्लेस हैं 1 और ये ऑड प्लेस 0, इनको ऐड कर लो, क्या बनेगा? 1। जो इवन प्लेस है उनको ऐड कर लो, 1 और 0 कितना बनेगा? 1। इनका डिफरेंस क्या आ रहा है? 0। तो अगर डिफरेंस 0 आता है या फिर 11 का मल्टीपल आता है तो नंबर 11 से डिविजिबल होता है, वो 11 से टूट जाता है, ब्रेक होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस नंबर को, किस नंबर को, हम इसको 11 से ब्रेक कर सकते हैं, बिल्कुल। 11 से इसमें डिवाइड कीजिए, 11 9 ज़ा 99, बचा कितना? 1, और 11 1 ज़ा 11। क्लियर? बात समझ में आई नहीं आई? बिल्कुल बात समझ में आ गई। चलो अभी और देखते हैं। अब देखो 11 से अभी डिवाइड नहीं होगा तो 11 को छोड़ दो फिलहाल अभी बस। अब 7 13 17 और 19 रह गया। पहले 7 को चेक करते हैं एक बार। 5 × 11 7 से। जो 91 है क्या वो 7 से डिवाइड होता है? होता है। देखो भाई 13 के टेबल में आता है वो। 7 1 ज़ा 7, कितना बचेगा? 2 एंड 3 21। तो ये 7 से ब्रेक होगा 13 टाइम्स। क्लियर? कौन सा वाला हिस्सा? ये वाला हिस्सा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर आएगा 5 × 7 × 11 × 13। ये आपका आंसर हो गया। बोलो हाँ, बात समझ में आ गई? बाकी सबको मैं रफ कर रहा हूँ। नहीं, बहुत ही ठीक है। तो आपको ऐसे माइंड लगाना है जैसे वो डंडे वंडे काट के नहीं सॉल्व करना है, बच्चों की तरह सॉल्व करने बैठ गए हैं। अच्छा पढ़ रहे हो तो फिर अच्छा ही पढ़ो। हैं वो प्राचीन काल वाली बातें क्यों लेके बैठे हो, हड़प्पा सभ्यता की। चलो पढ़े आगे। अब क्वेश्चन ये हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका ई कौन सा है आपका? 7429। देखो भाई ये नंबर, पहली बात सबसे पहले 2 से डिवाइड नहीं होगा, नहीं होगा। ये नंबर 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, नहीं होगा। क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा? एक बार चेक कर लेते हैं। 7429, 7 and 4 11, 11 and 2 13, 13 and 9 22, 22 3 से डिवाइड नहीं होता है तो ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। सही बात है, बिल्कुल। अब एक बार चेक कर लेते हैं 11 का। किसका? 11 का। 11 क्या बोलता है कि इनके जो ऑड प्लेस है उनको ऐड कर लो, जो इवन प्लेस है उनको ऐड कर लो। ठीक है, इनका डिफरेंस क्या आ रहा है? 4 नहीं, या तो 0 आए या फिर 11 का मल्टीपल आए। तो ये नंबर 11 से भी डिवाइड नहीं होगा। बोलो हाँ। ठीक है जी। चलो अब हमारे पास क्या रहेगा, समझना बहुत ध्यान से। अब आपको हम बताएंगे तरीका, बहुत बढ़िया। देखो हमारे पास जो ऑप्शन होते हैं चेक करने वाले वो क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है जी, ओके। 11 12 13 14 15 16 17 18 and 19 and 20। तो एक से लिख लो 21 22 23 24 25। इतना बहुत है अभी। अगर नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है तो 2 के किसी भी टेबल से डिविजिबल नहीं होगा, आप ऐसे भूल जाओ। ठीक है, ठीक है जी, ओके। नंबर 5 से डिविजिबल नहीं तो 5 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा, आप इसे भूल जाओ। ठीक है, नंबर 3 से डिविजिबल नहीं तो 3 और 9 हट गया। ठीक है ना, फिर ये भी हट गया। ठीक है ना, ओके। नंबर 11 से भी डिवाइड नहीं है। अब कितने ऑप्शन अपने पास रह गए बताओ जल्दी से मेरे को। एक तो 7 रह गया चेक करने के लिए, एक 13 रह गया चेक करने के लिए, एक 17 रह गया चेक करने के लिए, एक 19 रह गया है और एक 23 रह गया है।
ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं इनसे बस। 4 नंबर तो सारे ही हैं, है ना? कितने इजी रहेगा बताओ जल्दी मेरे को। 7429 क्या 7 से डिवाइड होगा? देखो इनके बहुत अच्छे अच्छे रूल्स भी हैं कि प्राइम नंबर से चेक करना, उससे कम नंबर से चेक करना, 7 का डिविजिबिलिटी। पर वो आपके एग्जाम में अभी काम का नहीं है, मैं आपको सिखाना चाहता नहीं हूँ। आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका ब्रेन भी वेस्ट, ब्रेन तो वेस्ट नहीं होगा, मतलब आपको बहुत टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, उस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप उसे भूल जाएंगे। और फिर भी आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं उसको आप डंडे काट के सॉल्व करेंगे, मुझे पता है, ठीक है ना? पर आपको फिर भी ये करना है ऐसे, जो आपको मैं आपको सिखा रहा हूँ अभी। देखो बताओ जल्दी से ये कैसे होगा डिवाइड, एक बार मैं चेक करता हूँ, ठीक है? तो ये आएगा 7 × 7, 9, ये डिवाइड नहीं होगा तो 7 का भी रूल हट गया। चेक करते हैं एक बार, देखो 7429 को हम एक बार 13 से चेक करते हैं, तो 65, ठीक है? कितना बचेगा? ये 992, 7 बार बचेगा, A1 नहीं कटेगा, ठीक है? तो 13 से डिवाइड नहीं हो रहा। देखो एक दो तो आपको चेक करने पड़ेंगे, उससे तो बहुत अच्छा है जो आपको, सॉरी, उससे बहुत अच्छा है जो आपको बहुत सारे चेक करने पड़ेंगे, ठीक है? कुल 4-5 नंबर चेक करने पड़ेंगे। अब एक बार 7429 को हम 70 से चेक कर लेते हैं एक बार, है ना? 17 4 68, कितना बचेगा? 6 बचेगा, 62 एंड 17 3 51, ओके कितना बचेगा? ये बचेगा आपका 9 और 2 11, यस ये गया ऐसा, देखो बिल्कुल गया भाई। देखो तो ये ऐसे रूल काम करते हैं, बस को ये 17 से डिविजिबल है तो हम इसको एक बार 17 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है जी? चलो समझते हैं। तो ये 17 से डिविजिबल हुआ है और ये हुआ है 17 4 जा 3 जा एंड 7 77 जा, ठीक है? 119। चलो देखो अगर आप 17 तक हम पहुंच चुके हैं तो 17 से पीछे चेक नहीं करना है, पहली बात तो, ठीक है ना? अच्छा तो अब देखो क्या ये 437 फिर से 17 से डिवाइड होता है? 34, तो 639 97 जो डिवाइड नहीं होता है, तो इसका मतलब कि अभी 17 से डिवाइड नहीं होगा। अगर 17 से डिवाइड नहीं होगा तो हम फिर और अगला चेक करेंगे कौन सा है, अब वो 19 है, ठीक है ना? तो 437 को हम 19 से चेक करेंगे एक बार, कितना आएगा? 19 2 ज़ा 38, बचेगा 3 एंड सॉरी 5 बचेगा, नॉट 3, 5 एंड 19 3 या 57, बिल्कुल। तो 17 इंटू 19 से डिवाइड होगा, ठीक है ना? बिल्कुल होगा, 19 2 ज़ा 38 एंड 19 57, ठीक है? तो सर ये बिल्कुल डिवाइड हो चुका है, आपको अब ज़्यादा परेशान नहीं होना है। और सारे नंबर कैसे, ये प्राइम नंबर है, तो उसको एक बार रफ कर देता हूँ, ठीक है? देखो मैं आपको समझा रहा हूँ तो मेरे को टाइम लग रहा है, वरना एकदम मुझे ये मैं लिखूंगा नहीं चीज़ें, क्योंकि मुझे पता है कि वो 2 से डिवाइड नहीं है, तो मैं 2 से 4 से 6 से चेक नहीं करूँगा। लेकिन फिर भी आपके लिए बेस्ट तरीका है कि आप डंडे वंडे ना काटें, तो जो होता है ना, आप ऐसे ही काम कर लें। तो सर यही क्या है, अब यही आपका आंसर है, आपको समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक है? चलिए ये जो आपका टॉपिक था कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टराइजेशन, आई थिंक आपको समझ में आ गया है। व्हाट इज फैक्टराइजेशन एंड व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन, इनमें डिफरेंस है, आप इनका ध्यान रखें कि प्राइम अगर आ जाए तो प्राइम का मतलब होता है कि वहाँ पर सारे नंबर प्राइम होंगे, ना कि कोई भी नंबर आ जाएगा। देखो यहाँ पर सब नंबर प्राइम है और यहाँ पर भी सब नंबर प्राइम है, दैट्स कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है? चलिए समझते हैं। तो थैंक यू, आज के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे HCF, और HCF में आपको इस तरह से टीच करूंगा कि आपको कंप्लीट एंड डिटेल अंडरस्टैंडिंग होगी, इट्स माय प्रॉमिस। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को, ठीक है, उन बच्चों तक भेज सकते हैं जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, मतलब कि आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपको अच्छा लगा है तो आपका एक लाइक, है ना, आपका जो लाइक है वो हमें ये बता सकता है कि आपको वीडियो पसंद आई है, ठीक है? और अगर आप चाहते हैं कि हम आपको टाइम से वीडियो सेंड करें, आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, आपकी मर्जी है, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, आप पे कोई प्रेशर नहीं है।
बाकी थैंक यू, टाटा, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।